हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, अभिभावक हैं, सभी को नमस्कार। आज की इस कक्षा में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ संधि विच्छेद का जो अगला पार्ट है, ये पार्ट टू संधि विच्छेद का पार्ट 2 है, जिसमें आयादी संधि और इसका सूत्र है एचो अवायाव। एचो अवायाव मैंने आपको बताया था, खंडाकार अ है जिसको अवग्रह कहते हैं। इसका ये साइलेंट रहता है, इसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं जब ये सामूहिक रूप में शामिल रहता है। एक शब्द के रूप में शामिल होता है तब हम इसको साइलेंट रखते हैं, लेकिन जब हम इसको विच्छेदित करते हैं तो हम इसको अ के रूप में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? अ के रूप में। एचो यवायाव। आयादी संधि। आयादी संधि में आपने देखा कि जो अन्य संधियां हैं तो उसमें एच कहा है, इसमें एच को, इसमें कहा एच को अय अव अय आव आव हो जाता है। तो कैसे हो जाता है? एच के एच एच ए ओ आई और औ। ए ओ आई औ, ए ओ आई औ। तो इसको ए ओ आई औ को क्रम से क्या बन जाएगा अभी बताते हैं। हाँ, एच को, एच है ये प्रत्याहार है, आप लोग माइसो सूत्र में पढ़े हैं। तो एच को ए को आय, ओ को अव, अय को आय और अव को आव हो जाता है। एच को कोई भी स्वर आने पर, कोई भी स्वर आने पर, भिन्न स्वर आने पर या समान स्वर आने पर क्या हो जाता है? भिन्न स्वर, समान स्वर नहीं, कोई भी भिन्न स्वर आने पर एच को अय, ओ को अव, अय को आय, औ को आ हो जाता है। बाद में भिन्न स्वर आने पर बाद में भिन्न स्वर आने पर मतलब ए के बाद ए नहीं आना चाहिए, ना अय आना चाहिए, ओ के बाद ओ नहीं आना चाहिए, और ओ नहीं आना चाहिए। ऐसे ही बाद में भिन्न स्वर आए ए के बाद, तो कहा कि ए को अगर कोई भिन्न स्वर आ रहा है, जैसे मान लो आ रहा ए के बाद, आ रहा, ई आ रहा, ओ आ रहा, कुछ भी आ रहा है, तो भिन्न स्वर आने पर ए को अय, ओ को अव, अय को आय, औ को आव हो जाता है। जैसे नयन, क्या आया? न। आपने नयन को देखा, नयन को, इसको विच्छेद कर, वर्ण विच्छेद कीजिए। क्या करना है बच्चों? वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद, ये करना है आपको। वर्ण विच्छेद करना है तो न अ य अ न अ। आपने वर्ण विच्छेद कर लिया। अब इसमें देखिए कि ये जो अ अव आय आव में से कौन सा आ रहा है, इसमें देखिए आप, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? अय। क्या दिखाई दिया? अय। और अय के बाद ठीक एक स्वर आया है, क्या आया है? अ। तो यहां पर जहां अ है वहां पर प्लस कर लीजिए, और जहां पर ये स्वर की शुरुआत है, जहां पर क्या है? स्वर की शुरुआत, वहां पर क्या करना आपको? वहां पर आपको क्या करना है? अन। क्या लगाना है? न। इधर का प्रोसेस पूरा हो गया, कोई स्पेस नहीं, कुछ नहीं, आपका इधर का प्रोसेस पूरा। यहाँ जो अय है, इस अय को कहां से आया हुआ है? ए से। कहां से आया हुआ है? ए से। तो न तो पूरा लिख लीजिए, ये जो न का रूप है आप उसको लिख लीजिए। अय कहां से आया है? ए से। अब उसको ए यहां लिख दीजिए। क्या आया? अब इसको हम बनाएंगे ने और प्लस अन। आपको समझ में आया कि नहीं? आपको समझ में आ जाना चाहिए कि न वर्ण विच्छेद करना है आपको,
वर्ण विच्छेद में से आपको याद करना है पहले, एचो यवायावह, एच को अय, देखिए ये अ है, अय, में से अ निकला अव, व में से आ निकला, देखो आय, य में से आ निकला आव, तो देखिए आय अव आय आव। क्लियर हो गया? तो यानी इसी सूत्र में सब कुछ दिया हुआ है, आय अव आय आव। तो आपने देखा कि इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको पहचान करनी है कि आय अव आय आव आया कि नहीं आया। अगर आया है उसके बाद कोई स्वर आया है तो निश्चित तौर पे हमें अयादि संधि का प्रयोग करना है। अयादि संधि का प्रयोग कर लिया हमने, पवन, हमने लिया पवन, पवन, पवन को आप तोड़ लीजिए, वर्ण विच्छेद करिए, प अ व अ न अ। आपने देखा, यहां पर आप देख रहे हैं क्या मिल रहा है आपको, आय, अन, यहां पर देखिए अव यहां पर मिला और इसके बाद अन आया, अ आया है, तो निश्चित तौर पे अव की जगह पर प्लस, इसको आप मिला दीजिए, अ न। इधर क्या करना है आपको, प पूरा है, ये आ गया प, अब कहां से आया हुआ है, ओ से, कहां से आया हुआ है, ओ से। अब देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सूत्र पे आइए, प को ओ में मिला दीजिए, क्या बन गया, ओ, क्या मिला, ओ प्लस अ न। ओ धन अन, क्या बना, पवन, क्या बना, पवन। अब ऐसे ही नायक, देखिए नायक, नायक, आप इसको वर्ण विच्छेद कीजिए, वर्ण विच्छेद करेंगे आपको न आ य अ क अ। आप देख रहे हैं यहां पर आय मिला है इनमें से, और यहां इसके बाद स्वर है, तो आपने क्या किया, आय यहां से यहां तक इसको इकट्ठा कर लिए, अक, अक, और यहां पर क्या है, न के आय कहां से आया, ऐसे, कहां से आया, ऐसे, तो बन गया न प्लस अक। ऐसे ही आपको बनाना है पावक, 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 प आ व अ क अ। आप देख रहे हैं, तो इसमें आपने प आ व अ, आप देख रहे हैं इनमें से क्या दिखाई दे रहा, आव, आप यहां देख रहे हैं आव, और यहां पर बन रहा है अक। आव पर हम प्लस का निशान, बाकी को मिला दीजिए, अ क। यहां पर प में आव, आव देखिए कहां से आया हुआ है, आव से, तो आपने क्या करा, प आव, क्या बन गया, पाव, पौ धन अक, पौधन अक। तो आपने देखा कि एच को क्रमशः अय अव आय आव होता है, और हम उसके बाद कोई भी असमान स्वर देखते हैं, असमान स्वर आने पर हम उसको क्या कर लेते हैं, सीधा सीधा ऐसे ही इनको हम लक्षण से मिला लेते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, ए को अय, ओ को अव, अय को आय, अव को आव हो जाता है, एचो यवायाव। सूत्र याद है, आप इस सूत्र को लिखिए, एचो यवायाव। जब लिख लेंगे एच को अय, देखो अय, अव, देखो अय, एचो अव अय, य में से अ निकला अव, व में से आ निकला आव, आय, और या है आ आया इसमें से आव, एच को क्या बन गया है, एचो यवायाव, एच को अय अव आय आव, यह आपको बन गया। अगला जो हमारा चल रहा है, जैसे भावुक है, भावुक यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान रखिए, भावुक, आपने भावुक देखा, भावुक को वर्ण विच्छेद करिए, वर्ण विच्छेद में भ आ व उ क अ। आप देख रहे हैं भावुक में, अब यहां देखिए कुछ मिल रहा है, आय आओ में मिल रहा है, आओ,
लेकिन शर्त एक है, उसके बाद स्वर होना चाहिए, स्वर भी है। तो जो यहाँ पर आप प्लस का निशान, उसके बाद जो कुछ है उक, आप ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर भ, आव है, आपने क्या करा, आव, तो आव को आप क्या कर सकते हैं, आव देखिए कहां से आया है, आव से, तो आपने क्या कर दिया, आव। अब इस पे हलंत है तो इसमें मिल जाएगा, पक्का है, तो मिल गया, तो बन गया भव, और यहां बन गया उक। भावुक का भव धन उक, ठीक है। भावुक का भव धन उक, नयन का ने धन अन, नायक का नय प्लस अक, पावक पवन का पो प्लस अन, और पावक का पौ धन अक। आपने खूब अच्छी तरीके से देख लिया। अगर कोई एक आधा उदाहरण और हो तो गुण संधि, गुण संधि, इसका सूत्र है आर गुण या अदेंग गुण, आद गुण या अदेंग गुण, आद गुण या अदेंग गुण। आप इसको ध्यान रखिए कि गुण संधि का सूत्र है आद गुण अदेंग गुण। आप सभी को पूरे सूत्र याद होने चाहिए जितनी संधियां हैं, जिससे आपको कोई अगर समस्या आती है तो समस्या का समाधान आप सूत्र को देख के, कई भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसका सूत्र क्या है, इस संधि का सूत्र क्या है, इस संधि का सूत्र क्या है। तो आपको जैसे गण संधि का सूत्र पूछ दिया, अब इसमें सभी संधियों के सूत्र दे दिए, तब क्या करेंगे आप, तो आपको अगर पूरे सूत्र को याद रखेंगे आप, तब क्या करेंगे, उसको सही जो आप हैं तो सही को टिक करके चले आएंगे। यह अदेंग गुण है, आद गुण, इसमें ये सीधे सीधे कह दिया है कि अ या आ के बाद अगर, आया आ के बाद ई उ री ली, अब इनमें आप ध्यान रखिएगा दीर्घ ई भी शामिल है और दीर्घ उ भी शामिल है। अगर आया आ के बाद ई उ री आते हैं तो, आते हैं तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा आपको ई का ए, उ का ओ, और री का अर, और री का अल हो जाता है। हो जाता है। आया आ के बाद अगर ई या ई उ री आते हैं तो ई का ए, उ का ओ, री का अर, री का अल हो जाता है, गुण होता है ई उ री। ये ध्यान रखिए, ई का ए, उ का ओ, री का अर, री का अल, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। आद गुण, आया आ के बाद, आद गुण, देखिए आया आ के बाद यदि क्या है कि ई उ री ई उ री अगर आते हैं तो ई का ए, उ का ओ, री का अर, री का अल हो जाता है। जैसे अब आपको गणेश है, नरेंद्र है, तो आप देखिएगा गणेश, गणेश, आपको कुछ नहीं करना, वर्ण विच्छेद करिए सीधा सीधा, देखिए ग अ ड़ ए श अ, गणेश। अब आप यहां देखिए ए आया, क्या आया है, ए, हम ए पर ही फोकस कर लेंगे, यहां पर हम श पूरा कर लेंगे, यहां एक स्पेस छोटा सा देंगे और एक स्पेस यहां देंगे, यहां पर पूरा कर लीजिए ग, और ये ड़ है तो इसको हलन कर लीजिए। अब एक स्पेस यहां, एक स्पेस यहां दे रखा, क्योंकि ए जो बना है यह दो वर्णों से मिलकर बना है, पहले तो अ या आ आएगा, तो अगर हम यहां पर ध्यान रखिए, जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा वो अ या आ होगा, दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा वो इनमें से
क्या होगा, ए है, ए आया है तो ई होगा, चाहे दीर्घ ई होगा। तो जैसा हमें समझ में आएगा वैसा हम प्रयोग करेंगे। तो आपने देखा कि अगर हम यहाँ पर अ या आ लगाते हैं, जैसे अ लगाए तो बन जाएगा गण, अगर आ लगाते हैं तो गणा, तो क्या बनेगा, गण। ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर प्लस ईश में हमने आपको बताया था, ईश हमेशा दीर्घ, इंद्र हमेशा ह्रस्व, तो ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपने कर दिया है ई श, ठीक है ना। तो क्या बना दी, अ यहां पर आया और यहां पर दीर्घ ई आ गया, ठीक, इस स्पेस में। नरेंद्र, अब आप देखिए नरेंद्र, इसको वर्ण विच्छेद करिए, न अ र ए न द र अ। आप बाद वाले को आप चाहे विच्छेद करें ना करें, हमें मूल रूप से ए की जानकारी चाहिए। जो ए है, ए आपको दो वर्णों से मिलकर बना है, आ या आ, उसके बाद ई या ई आया हुआ है। तो हम यहाँ पर पूरा लिख देते हैं नृ। यहाँ पर एक स्पेस दे दिए हैं, एक स्पेस यहाँ दे दी क्योंकि दो वर्णों से मिलकर बना है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, याद रहेगा। अब यहाँ पर हमने न कर दिया और र कर दिया हलंत में। अब अगर हम आ लगाते हैं, यहाँ पर आ या आ आना चाहिए, अगर हम आ लगाते हैं तो नर, आ लगाते हैं तो नरा, तो नर आएगा। क्लियर हो गया। अब इंद्र, यहाँ पर छोटी लगाते हैं, ह्रस्व लगाते हैं तो इंद्र हो गया। दीर्घ इंद्र होता ही नहीं क्योंकि इंद्र हमने पहले बता दिया है आपको। तो आपने बनाया इसको नर धन इंद्र। क्लियर हो गया। तो ऐसे ही सुरेश, देखिए सुरेश, सु रे श, सुरेश में आएगी, तोड़िए इसको वर्ण विच्छेद कीजिए, स उ र ए श अ। आप देख रहे हैं ए, आप यहां देख रहे हैं, हमें इसी की जरूरत है, तो हम बाकी को हम यहां पर पूरा कर रहे हैं। एक स्पेस हल्का से दिए, प्लस यहां पर स्पेस दे दिए, सु र हलंत। अब हम अगर अ लगाते हैं तो सुर, आ लगाते हैं तो सुरा, क्योंकि इसमें एक प्रतिबंध है, आ या आ के बाद आए, तो हमने यहां पर आ लगाया तो सुर हो गया। यहां पर ई लगाएंगे तो ईश, तो बन गया, देखिए सुर और धन ईश, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक हमने उसमें पढ़ा दिया था। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं इसका। दूसरे उदाहरण में आप देखेंगे रमेंद्र है, रमेंद्र, आप रमेंद्र लीजिए, रमेंद्र, रमेंद्र, देखिए र अ म ए इंद्र, पूरा कर दीजिए इसको, कोई दिक्कत ना है। यहां पर हमें ये चाहिए ए, प्लस करिए इंद्र, और ये दो वर्णों से मिलकर बना है, एक स्पेस यहां दे दीजिए, यहाँ पर र और म कर लीजिए, पूरा कंप्लीट। आप समझ में आ गया होगा, रमया में लिए जैसे वर्ण विच्छेद किया तो उसे कंप्लीट भी कर लिया। अब यहाँ पर अगर हम आ लगाते हैं तो रम, और आ लगाते हैं तो रमा, रमा स्त्रीलिंग है और यह नाम है तो इसलिए यहाँ पर रमा, और यहाँ पर ई लगाते हैं तो इंद्र हो गया, बड़ी दीर्घ ई आना ही नहीं है, तो हमें बना रमा धन इंद्र, रमाधन इंद्र। आपने समझ लिया होगा। कि अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, लंकेश, या लंकेश में लंका आएगा और ईश आएगा, लंका धन ईश, लंकेश, लंकेश, आप देख रहे हैं, लंका धन ईश। क्लियर। यहां आ आया, ए की जगह पर क्या आया, आ, ये प्लस ई, तो ए हो जाएगा। क्लियर हो गया। लंकेश। अब इसमें से महेश, महेश देखेंगे आप, महेश, महेश, महाधन ईश, महाधन ईश, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे, महाधन ईश। अब आपको सूर्योदय, सूर्योदय, अब ये महत्वपूर्ण है तो इसको हम मिटा करके तब बात करते हैं। बच्चों, अभी आपने देखा कि गुण संधि में आया, आ के बाद ई आए तो ए, उ आए तो ओ, री आए तो अर, री आए तो अल,
अब आइए हम देखते हैं सूर्योदय। इसी के अंतर्गत हम बहुत उदाहरण देखे हैं। तो आप देखते हैं सूर्योदय, सूर्योदय। इनको भी वर्ण विच्छेद कर लीजिए। स उ र य ओ द अ य अ। आपने देखा, यहां पर आप देखिए ओ आया है, हमें यही फोकस करना है। इसके बाद इधर पूरा कर दीजिए द और य, द और य। इसके बाद यहां पर करिए प्लस, एक स्पेस यहां एक स्पेस यहां, क्योंकि ओ जो बना है यह दो वर्णों से मिलकर बना है। अ या आ पहले आया है और उ या उ बाद। तो उदय जो शब्द होता है यह ह्रस्व होता है, उ आया। उ या उ के से बन करके बना होता है ओ। तो उदय शब्द बनेगा यहाँ पर। अगर दीर्घ हम लगाएंगे तो उदय गलत हो जाएगा, हम क्या लगाएंगे ह्रस्व। एक की प्राप्ति हो गई। दूसरे की प्राप्ति क्या करना है, ओ है आया आना चाहिए, तो पहले इसको लिख दीजिए आप पूरा सूर्य, और ये हलंत है सूर्य। लेकिन अब इसमें सूर्या आएगा कि आएगा, तो सही क्या बनता है अ, तो सूर्य। तो क्या बनता है सूर्य। तो हो गया ये सूर्य धन उदय, सूर्योदय। ठीक है, क्या हो गया सूर्योदय। लोकोक्ति है, लोकोक्ति एक शब्द है, लोकोक्ति पूछ लेता है लोकोक्ति में कौन सी संधि है। तो लोकोक्ति में आप देखिए ओ है, तो निश्चित तौर पे ए ओ अर अल आता है, तो गुण संधि हो जाती है। एक तो पहचानिए लोकोक्ति में कौन सी संधि है, गुण संधि। आपने पहचान लिया। तो यहां पर हम वर्ण विच्छेद कर लेंगे, ल ओ क ओ क त ई। आप खूब अच्छे से जान लीजिए, दो ओ आया हुआ है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर हमें सही शब्दार्थ के लिए शब्द जो चुनेंगे वह अर्थ देते हुए होना चाहिए। अब हमने क्या किया है, अब आप देखिए ओ है, तो यहां पर ती, ती ये हम जोड़ लेते हैं, ये ती क त ई, ती हो गया। ओ के स्थान पर प्लस, यहाँ एक छोटा स्पेस है, यहाँ एक छोटा स्पेस, यहाँ पर है लो और क पे हलंत, क पे हलंत। अब लो क में लोका आएगा कि लोक आएगा, क्योंकि अया आना है, तो लोक आएगा कि लोका, तो यहां पर अ आएगा, क्या आएगा अ। एक क्लियर हो गया, लोक हो गया। उक्ति में छोटा हुआ है कि बड़ा हुआ आएगा, तो अब हम देखेंगे उक्ति। तो उक्ति में हमें क्या मिला है, छोटा हो या बड़ी बड़ा हो, तो छोटा हुआ है, तो हम बना दिए लोक धन उक्ति। लोक, यह इंपॉर्टेंट जो टॉपिक लेकर के आया हुआ हूं, तो यह इंपॉर्टेंट है। वीरोचित, वीर प्लस उचित, वीर धन उचित। अब आइए हम बात करते हैं जो एक और है अर। तो इसमें है जलोर्मी, क्या है जलोर्मी, जलोर्मी। अब देखिए जलोर्मी क्या होता है, जलोर्मी में ज है, इसको वर्ण विच्छेद करिए, ज अ ल ओ र म ई। अब आप देख रहे हैं ज ल ओ र म ई। अब आपने यहां पर देखा ओ आया है, क्या आया है ओ, बाकी को यहां पर आप मिला दीजिए, रिमी, रिमी हो गया रिमी। अब आप यहां पर आ जाएगा ज और यहां पर ल हलंत। ठीक है। अब अगर देखिए, अब यहां पर ओ आया है, तो ओ सॉरी, तो इसमें देखेंगे आप कि जो यहां पर देखिए ओ आया है, तो ओ से क्या हो जाएगा, ओ से उ, कौन सा उ आएगा दीर्घ, उर्मी। मैंने बताया था पहले कि आप जो है उर्मी दीर्घ करते हैं, उ दीर्घ होता है। तो यहां पर क्या आ गया उर्मी, और यहां पर आ जाएगा जल, तो बन जाएगा जल धन उर्मी, जल में विचरण करने वाले, जल उर्मी, जलोर्मी, जल उर्मी, जलोर्मी। महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट महोत्सव टॉपिक। आपका देखिए महोत्सव, म हो स व, महोत्सव। तो यहां पर इसको वर्ण विच्छेद करेंगे, म अ ह ओ आधा त आधा स
अ व अ। अब देखिए, अब यहां पर क्या करेंगे, महोत्सव, महोत्सव। अब यहां पर आ जाइए ऊपर, और बाकी को यहां पर सब, ये सब, ये क्लियर हो गया, स व, स व, है ना। तो ये हो गया क्लियर। यहां पर प्लस एक स्पेस दे दिया, एक स्पेस यहां दे दिया, म है हलन। अब यहां पर हमें आया आएगा यहां पर, तो मह और महा, तो महा आता है शब्द, तो इसलिए आ आएगा, क्या आएगा, आ, महा हो गया। और यहां पर आएगा भाई, वो कहां से आया, ऊ या बड़ा हो, तो ऊ उत्सव छोटा होता है, ह्रस्व होता है, और तो क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। तो इसमें आपने देखा महोत्सव, महाधन उत्सव। आपको अच्छे तरीके से देख रहे, महोर्मी, महाधन उर्मी, देवर्षि। हाँ, अब आइए हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पर एक बार इसको मिटा देते हैं, और मिटा करके तब बात करते हैं। हाँ, कौन सी संधि बताया था मैंने आपको, बताया था देवर्षि। देखिए, देवर्षि, आप इसको लिखिए खूब अच्छे तरीके से। इसका वर्ण विच्छेद करिए, द ए व अ र श ई। देखिए आप, ठीक है। अब आपने देखा देवर्षि, यहां पर कुछ दिखाई दे रहा है इसमें से, इनमें से कोई देखिए, अर, अर दिखाई दे रहा है ना, बस यहीं में पकड़ लेना है, अर को पकड़ के बैठ जाओ। अब यहां पर अर को हमने प्लस कर दिया, और बाकी शी, ये हमने कर दिया शी, कंप्लीट कर दिया इसको। और यहां पर दे व हलन कर दिया। आ या आ के बाद, तो देव करेंगे, आ करेंगे तो देव होगा, आ करेंगे देवा, तो यहां पर कर दिया हमने ए, आ हमने आ कर दिया तो देव बन गया। यहां पर अर किससे मिलकर बना हुआ है, री से, तो बस सीधे यहीं आ जाइए आप, री, तो बन जाएगा देव धन ऋषि। अब आप समझ रहे हैं ना, देव धन ऋषि देवर्षि, देव धन ऋषि देवर्षि। और महाधन ऋषि, देखिए आप, महर्षि, महर्षि। आप एक वर्ण विच्छेद, अ ह अ र अ महर्षि, महर्षि, यहाँ श ई, महर्षि। अब आप देखिए, यहां पर आपने देखा अर आया हुआ है, इसी पे प्लस लगा दीजिए, और यहां पर कर दीजिए शी। यहां पर म और ह पे हलंत, क्योंकि म में ह मिल गया है, और ह पे हलंत, हलंत आ गया। अब यहां पर आया आ के बाद हमें अगर री आता है तो अर हो जाता है, अर आया तो री हो जाएगा, तो यहाँ तो कंप्लीट हो गया, ये री ऋषि हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पर आया आ, तो मह आया तो मह, और आया तो महा, तो हम क्या करेंगे, आ, तो बन गया म हा धन ऋषि। देखो बच्चों, किसी को अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में आइए और इसको पूछिए, मैं बताऊंगा। कोई भी समस्या होती है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है ये, हमेशा कंपटीशन में पूछा जाता है, और यहाँ पर विचलित हो जाते हैं। एक से एक जो उदाहरण है, मैं सभी उदाहरणों को ले रहा हूँ। ब्रह्मर्षि एक शब्द है, ब्रह्मर्षि। आप देखिए, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि। आप आएंगे यहाँ पर ब्रह्मर्षि में, क्या हो जाएगा, ब ब ओ, ब हलंत र अ, ब्र हो गया, ह हलंत म हलंत अ, र श ई। फिर आ गए हम अर पे। तो आपने देखा बच्चों कि आपने अयादी संधि को अच्छे तरीके से समझ लिया, कि एच को क्रमशः ए ओ ऐ ओ को आय अव आय आओ हो जाता है असमान स्वर आने पर। अब हम आपको ले चलते हैं अयादी संधि पर, अयण संधि पर। यह तो हो गया था गुण संधि। आपको जो जो सी संधि हो चुकी है, तो आप चलेंगे गुण संधि पर। ये